कैसे हैं दोस्तों। एक ऐसा जानवर जो कि अपने चालाकी से शिकार करने के लिए जाना जाता है। वह अपने चालाक तरीके से वह जानवरों पर शिकार करते हैं और मार डालते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इन्हीं जानवरों के बारे में, यह किस कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों यह जानवर जिन्हें गीदड़ कहा जाता है और इन्हें जैकाल के नाम से जाना जाता है। यह ऐसे जानवर हैं जो अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ यह ग्रीस, रोमानिया, इटली और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देशों में अपना घर बनाते हैं। वे सर्वाहारी होते हैं जो कि मांस और पौधे दोनों खाते हैं। नर और मादा दोस्तों सियार यह एक पत्नी होती है। कहने का मतलब ये है यह एक साथ रहते हैं, यह दोनों जीवन भर एक साथ रहते हैं और जोड़ा अपने पिल्लों को एक साथ पालता है। दोस्तों यह कुत्ते की प्रजाति जंगल में 12 साल तक जीवित रह सकती है, जैसे कि दोस्तों कैद में सियार 16 साल तक जीवित रह सकते हैं। यह ऐसे जानवर हैं जो अकेले शिकार की तलाश करने की बजाय जोड़े में शिकार करते हैं। इन गीदड़ों के समूह को कभी कभी झुंड या जनजाति भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह सियार जानवरों के कूड़े में आमतौर पर 2 से 4 पिल्ले देते हैं। तो दोस्तों इन जानवरों के झुंडों में आमतौर पर 2 से 4 पिल्ले होते हैं। तो दोस्तों इनकी प्रजातियों में कोयोट, लोमड़ी और भेड़िए भी शामिल होते हैं। बात करें इनकी उत्पत्ति की तो दोस्तों यह 5 मिलियन वर्ष पहले पूर्व दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यह देखे गए थे। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाई जाने वाली यह एक नई प्रजाति के जीवाश्मों की नई खोज से सियार की अफ्रीकी उत्पत्ति का पता चला था। उस समय पर इनके जीवाश्म मिले थे तो इन्हें वहां पर खोजा गया था। इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों ने 5 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीप पर इसके इतिहास का पता लगा सकते हैं। दोस्तों जो आम तरीके के जो गीदड़ होती हैं उनका जो फर होता है वो उनकी खाल होती है वो पीले, भूरे और सुनहरे रंग मिश्रण से बनी होती है। मौसम बदलने के साथ साथ दोस्तों इन गीदड़ों का जो कोट होता है, जो उनकी खाल होती है वह गहरे या हल्की हो जाती है। यदि आपके पास कोई कुत्ता है तो आप देख सकते हैं कि मौसम के साथ साथ उनकी जो खाल है, उनकी चमड़ी है बालों की, वह थोड़ी मोटी हो जाती है या रंग उनका थोड़ा बदल जाता है। ऐसी प्रक्रिया दोस्तों इन जानवरों के साथ भी होती है। सियार जानवर की एक लंबी पतली नाक, बड़े कान और यहाँ तक कि एक झाड़ीदार मूंछ देखी होगी जो कि कुत्तों में होती है, जो कि लोमड़ी के समान दिखती है। लेकिन दोस्तों आप इनमें ये एक बात ध्यान रखें कि लोमड़ी और सियार करीबी रिश्तेदार हैं। सियार के 4 पतले पैर और सुडौल शरीर और गहरी आंखें होती हैं जो हमेशा अपने आसपास नजर रखती हैं। और दोस्तों एक सियार कंधे से लगभग 16 इंच लंबा होता है और उसका वजन 11 से 26 पाउंड तक का होता है। तो दोस्तों यह कुत्ते की प्रजाति कुत्तों की तरह दौड़ने वाली होती है। सियार की सबसे तेज गति 40 मील प्रति घंटे की होती है। वे जबरदस्त गति से छोटी अवधि में या कम गति से लंबे समय तक दौड़ सकते हैं। यह गति उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में दोस्तों मदद करती है और कुछ शिकारियों से उन्हें सुरक्षित रख सकती है। जो उनके बालों का कोट होता है, जो उनकी खाल होती है, उनका रंग अपने क्षेत्र के साथ घुलने में मदद करता है। यदि वहाँ पर सूखी झाड़ी पत्तियां हैं तो उनका रंग ऐसा ही हो जाता है। आपने कभी देखा होगा जब अफ्रीकी सावना की जो हल्की भूरी जो घास होती है वह उनमें इस तरह से गायब हो जाते हैं। यदि शिकारी क्षेत्र में हो तो वह चालाकी से उनसे बच जाती हैं, क्योंकि उनका जो शरीर का कोट होता है वह झाड़ियों में घुलने में उन्हें मदद करता है। एक सियार जो अकेला चल रहा है वह खतरे से बचकर भागने की संभावना रखता है, जबकि सियारों का एक बड़ा समूह एक शिकारी के सामने डट सकता है, उससे मुकाबला कर सकता है। गीदड़ों का एक झुंड तेंदुए या लकड़बग्घों को भी कुचलने में दोस्तों उन्हें हराने में सक्षम हो सकता है। कम से कम एक बड़ा झुंड शिकारी को भगाने में सक्षम हो जाता है, उन्हें भगा सकता है। ये गीदड़ किसी भी घुसपैठियों को भगाने के लिए अपने तेज दांतों और पंजों का उपयोग करके अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जो सियार होता है वह भयंकर सुरक्षा के लिए जाना जाता है, जो अपने भेड़िए, लोमड़ी और
जो कई चचेरे भाई हैं उनका वह साझा करता है, उनके साथ रहता है, आता है। यह न केवल अपने घर की सुरक्षा कर रहा होता है बल्कि यह क्षेत्र के किसी भी पिल्ले की सुरक्षा कर सकता है। तो दोस्तों यह सियार समूह में रहते हैं जिनकी संख्या 10 से 30 तक हो सकती है। ये आमतौर पर दोस्तों शर्मीले होते हैं और लंबी घास, चट्टानों की दरारों या पेड़ों के पीछे छुपकर नजरों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। वे केवल तभी आक्रामक दिखाई देते हैं जब उनके क्षेत्र को किसी घुसपैठिए का खतरा होता है, उनके क्षेत्र में या उनकी जगह पर कोई घुसता है। इन गीदड़ों की दुनिया में सभी चीखें, गुर्राहटें और चिल्लाहटें एक जैसी नहीं होती हैं। तो दोस्तों इनके जो झुंड होती हैं या अपनी अलग अलग तरीके से आवाज़ निकालती हैं, जो वे अपने परिवार के बाकी लोगों को संदेश देने के लिए निकालते हैं। आपने इनके जो सियारों के झुंड होते हैं इनकी अपनी अलग तरह की आवाज़ होती है। तो दोस्तों चिल्लाने की आवाज़ झुंड के अन्य सदस्यों को चेतावनी दे सकती है कि क्षेत्र में शिकारी है, या ऐसा कहा जाता है कि वह धारीदार सियार होता है, वह उल्लू के समान गुर्राने की आवाज़ निकालता है। तो दोस्तों इसकी ध्वनि के कारण इसे युगांडा में ओलू उपनाम मिला है। तो दोस्तों ये जानवर अफ्रीका और कुछ यूरोपीय देशों में रहते हैं। अफ्रीका में वे सेनेगल, नाइजीरिया और दक्षिणी सूडान महाद्वीप के पश्चिमी और मध्य भागों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इनके रहने के स्थान काफ़ी अलग होते हैं। दोस्तों यह उस बात पर निर्भर करता है कि जो हम लोग होते हैं उन्हें किस प्रजाति के रूप में देख रहे हैं, या धारीदार के या सुनहरे के। जो सामान्य गीदड़ होता है, जो सुनहरे सियार सावना और रेगिस्तानों में पाया जाता है, जबकि जो धारीदार होता है वह दलदल, झाड़ियों और यहाँ तक कि पहाड़ों जैसे गीले आवास पसंद करता है। जो काली पीठ वाला होता है वह जंगलों और सावनाओं में रहता है। हाँ, लेकिन दोस्तों क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। ये तीनों प्रजातियाँ अफ्रीका में पाई जा सकती हैं। इन कुत्तों के लंबे पैर, मजबूत पैर और उन्हें शिकार करते समय जमीन के लंबे हिस्से तक आसानी से यात्रा करने में उन्हें आसानी प्रदान करते हैं। उन पैरों से वह आसानी से चल सकते हैं। उनके पंजे गर्मी के साथ साथ उबड़ खाबड़ सूखी जमीन का भी सामना कर सकते हैं। शिकार ढूंढने के लिए वे अपनी आंखों की दृष्टि का और अधिक सुनने और सूंघने की क्षमता का उपयोग करते हैं। यह पक्षी, जामुन, पौधे, खरगोश, मेंढक, फल, सांप और छोटे हिरण भी खाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने गीदड़ों को अवसरवादी भक्षक माना है। इसका मतलब यह है कि वे किसी अन्य जानवर द्वारा मारे गए शिकार का बचा हुआ मांस चुराकर उसे खाते हैं। जब भी उन्हें भोजन मिलता है वे उसे खाने का अवसर लेते हैं, भले ही उन्होंने उसका शिकार ना किया हो या उसे मारा भी ना हो। आमतौर पर ये कुत्ते दोस्तों जोड़ों में शिकार करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वे अपने शिकार को फंसाने और मार गिराने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों उनकी तेज दांत होते हैं। दोस्तों ये जानवर छोटे होते हैं, इसलिए दो सियारों को शिकार करते समय एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, खासकर यदि वे बड़े शिकार का पीछा कर रहे होते हैं। इन कुत्तों को भी मरने का खतरा रहता है। इन प्रजातियों को भी इनका शिकार करने का खतरा होता है। ये किसी का शिकार भी हो सकते हैं, जैसे ये चील, तेंदुए और लकड़बग्घे सहित अन्य कुछ शिकारी होते हैं इनका जो शिकार करते हैं। कभी कभी जब दोस्तों उनके भोजन में तो दोस्तों कमी आ जाती है, ये जानवरों के पशुधन को मारने के लिए ना किसी भी किसान की संपत्ति को अपना रास्ता बना लेते हैं। इस कारण से कुछ किसानों द्वारा गोली मार दी जाती है। तो दोस्तों इनके लिए यह एक खतरा बढ़ रहा है और इनकी जो रहने का स्थान है वह भी खतरे में पड़ रहा है, इसलिए इनकी जनसंख्या मोटी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यह सियार, दोस्तों इन सियारों का संभोग का मौसम अक्टूबर से मार्च तक चलता है। इनकी गर्भधारण काल 57 से 70 दिनों तक का होता है और दोस्तों यह अवधि लगभग समान दिनों तक की होती है। नर और मादा दोस्तों माद खोजने या बनाने के लिए अपने काम करते हैं जहां बच्चे पैदा हो सके। एक मादा 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जिन्हें पिल्ले भी कहा जाता है। दोस्तों जो नवजात जो अभी पैदा हुए हैं वो काफी छोटे होते हैं, जिनका वजन 1 पाउंड से भी कम होता है। वे दोस्तों जन्म से ही अंधे होते हैं, जिस तरह से कुत्ते के होते हैं उसी तरह से वो भी अंधे पैदा होते हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं और वह अपनी माँ के दूध को ही पीते हैं और साथ कम मात्रा में नरम भोजन खाते हैं। 10 दिन की उम्र में पिल्लों की आंखें दोस्तों खुल जाती हैं और 2 महीने में वे ठोस भोजन खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं, पिल्ले चील, तेंदुए और लकड़बग्घों के हमलों के लिए काफी चालाकी से रहने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें
उनकी जो माँ होती है उन्हें काफ़ी सुरक्षित तरीके से अपने साथ रखती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यदि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।